आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न प्रायिकता का है। और देखिए हमारा प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है कि ताश की गड्डी में से ईंट के 5 पत्ते दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह तथा इक्के को निकालकर अच्छी तरह से फिर से मिलाकर रख दिया जाता है। एक पत्ता यादृच्छा उठाया जाता है, मतलब पत्ते को बिना देकर बाहर निकाला जाता है। यदि बेगम का पत्ता निकालकर एक तरफ रख दिया गया है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि दूसरी बार निकाला गया पत्ता, पहला प्रश्न है, एक इक्का है या फिर एक बेगम है। देखिए क्या किया गया है। ताश की गड्डी में देखिए 52 पत्ते होते हैं। तो देखिए उसमें से क्या करा गया, 5 पत्ते निकाल लिए गए, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का और दहला। और देखिए फिर क्या किया गया, फिर एक पत्ता बिना देखकर यादृच्छा बाहर निकाला गया है और वो पत्ता बेगम का निकला तो उसको निकाल कर एक तरफ रख दिया गया है। तो अब हम दूसरी बार फिर से एक पत्ता यादृच्छा निकाला गया है। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी कि जो हमने पत्ता निकाला है एक बेगम है या फिर एक इक्का है। मतलब ये दो अलग अलग प्रश्न है। तो देखिए हम सबसे पहले अपना पहला प्रश्न हल करते हैं कि क्या वह एक इक्का है। तो देखिए क्या करते हैं, जैसा कि जानते हैं एक ताश की पत ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52। तो देखिए हमारे पास एन ऑफ एस का मान कितना आ जाएगा, एन ऑफ एस का मान आ जाएगा हमारे पास 52। तो देखिए क्या होता है, इन 52 पत्तों में क्या होता है, 13 पत्ते किसके होते हैं, ईंट के, 13 पत्ते होते हैं पान के, प्लस 13 पत्ते होते हैं हुकुम के, और 13 पत्ते होते हैं चिड़ी के। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है। देखिए देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि ईंट के 13 पत्तों में से 5 पत्ते निकाल दिए गए हैं। देखिए कौन कौन से 5 पत्ते निकाल लिए गए, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को बाहर निकाल दिया गया। देखिए तो देखिए यहाँ से ईंट के कितने पत्ते निकल गए, ईंट के पत्ते देखिए हमारे पास 5 पत्ते निकल गए ईंट के 13 में से। तो देखिए यहाँ से अब ईंट के हमारे पास कितने पत्ते बचे, 13 में से 5 गया तो 8 बचे। और फिर देखिए पान के पत्ते कितने, 13, प्लस हुकुम के पत्ते 13 और प्लस चिड़ी के पत्ते 13। तो यहाँ से हमारे पास एन ऑफ एस का मान कितना आ जाएगा, एन ऑफ एस हमारे पास हो जाएगा 47। तो देखिए अब प्रश्न फिर से कहा गया कि एक पत्ते को बाहर निकाला था और वो पत्ता बेगम का। देखिए क्या होता क्या है, देखिए इन 13 पत्तों में, पान के पत्तों में एक पत्ता बेगम का होता है, और इसी प्रकार 13 हुकुम के पत्तों में भी एक पत्ता बेगम का होता है, और चिड़ी के 13 पत्तों में भी एक पत्ता बेगम का होता है। देखिए अब क्या कहा गया था कि एक पत्ते को निकाल लिया गया और वो पत्ता बेगम का निकला। तो देखिए हमारे पास ये 3 बेगम के पत्ते, इनमें से कोई एक पत्ता निकाल लिया गया होगा। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, हम एक और माइनस कर देंगे एक। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे पास एन ऑफ एस का मान क्या आ जाएगा, एन ऑफ एस बराबर हो जाएगा 47 माइनस 1। क्योंकि देखिए एक पत्ता निकाला जा चुका है, तो यहाँ से हमारे पास एन ऑफ एस का मान आ जाएगा 46। अब देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि जो पत्ता निकाला है वो पत्ता इक्का होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, मानते हैं कि वो जब पत्ता निकाला गया उस इक्का को जो पत्ता होगा उस घटना को ई मानते हैं। देखिए लिख देता हूँ, माना वह घटना ई है, ई बराबर वह घटना जब इक्का प्राप्त होगा, इक्का प्राप्त होगा। तो देखिए क्या होता है कि इन 13 पत्तों में देखिए एक एक इक्का भी होता है। देखिए यहाँ से देखिए ईंट के 13 पत्तों में से तो एक इक्का निकल गया है। देखिए यहाँ पर 13 पान के पत्तों में भी एक पत्ता किसका होता है, इक्का का होता है। और इसी प्रकार 13 हुकुम के पत्तों में भी एक पत्ता इक्का का होता है,
और 13 चिड़ी के पत्तों में भी एक पत्ता हिक्का का होता है। देखिए हमारे पास एन ऑफ ई का मान कितना आ गया, एन ऑफ ई का मान आ गया हमारे पास 3। तो यहाँ से हमारे पास प्रायिकता ऑफ ई आ जाएगी। प्रायिकता ऑफ ई बराबर हो जाएगा एन ऑफ ई बटा एन ऑफ एस। देखिए एन ऑफ ई क्या होता है, अनुकूल घटनाओं की संख्या जो कि हमारे पास 3 आ गई है, और कुल घटनाओं की संख्या 47 है। तो देखिए 46 है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास प्रायिकता ऑफ ई आ जाएगी। प्रायिकता ऑफ ई बराबर हो जाएगा 3/46। देखिए अब प्रश्न में हमारा दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा भाग ये है कि अब हमें उसकी प्रायिकता बतानी कि जो पत्ता हमने दूसरी बार में निकाला है वो पत्ता बेगम का है। तो देखिए उस घटना को E1 मान लेते हैं। देखिए माना, देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट डाल देते हैं। E1 बराबर वह घटना जब बेगम का पत्ता प्राप्त होगा, बेगम का पत्ता प्राप्त होगा। तो यहाँ से देखिए जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि जब पहली बार में एक पत्ता निकाला गया तो वो पत्ता बेगम था और उसको निकाल कर एक तरफ रख दिया गया। तो यहाँ से अब हमारे पास बेगम के पत्ते कितने बचे, 2 पत्ते बचे। देखिए हमारे पास एन ऑफ E1 का मान आ जाएगा 2। तो यहाँ से प्रायिकता ऑफ E1 क्या आ जाएगी, प्रायिकता ऑफ E1 आ जाएगी 2/46, मतलब 1/23। तो देखिए यहाँ से यह हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया और ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।